बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक एकड़ या किले में कितने करूँ होते हैं, कितने रनिंग फिट होते हैं और कितने स्क्वायर फिट होते हैं। एक एकड़ या किले में कितनी कनाल होती हैं और इसके मरले कैसे निकाले जाते हैं, ये सब कुछ हम इस वीडियो में तफसील के साथ जानते हैं। तो आइए बिला ताहीर शुरू करते हैं। जब आपको इस तरह के प्लाट या रकबे यानी एक एकड़ की पैमाइश करना मकसूद हो जो मुरब्बा शक्ल यानी मुस्ततील शक्ल का हो, चौरस नमा हो, तो उसकी पैमाइश किस तरह कर सकते हैं। ये हमारे पास एक एकड़ है, तो जब भी आपने एक एकड़ की पैमाइश करनी है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसकी एक साइड जो होती है लंबाई होती है वो 220 फीट होती है और एक साइड इसकी 198 फीट होती है। और इस तरह एक साइड इसकी 36 करू होती है और एक साइड इसकी 40 करू होती है। ये इसकी पैमाइश होती है। तो आइए हम सीखते हैं कि किस तरह इसके हम एकड़ के स्क्वायर फुट निकाल सकते हैं और उसके बाद इसको किस तरह हम मरलू में लेके आ सकते हैं। तो आपको मालूम है रकबा किस तरह निकालते हैं। रकबे की आपको डेफिनेशन मालूम है, लेंथ ज़रब विड्थ। ये उस सूरत में है जब आपका प्लाट या रकबा या एकड़ एक मुरब्बा शक्ल में हो, मुस्ततील यानी चौरस नुमा हो। अगर इसका लंबाइयाँ और चौड़ाइयाँ अलग-अलग हैं तो आपने अगर लंबाई और चौड़ाई अलग-अलग है तो उसको दो पर तकसीम करना है। लंबाइयों को ज़रब जमा करके दो पर तकसीम करना है और चौड़ाइयों को जमा करके दो पर तकसीम करना है। तो इस तरह आपके 220 और 198 फीट निकल आएंगे। तो इसकी जो लेंथ है, लंबाई है, वो 220 है और इसकी विड्थ यानी चौड़ाई है 198 फीट है। तो इसको अगर हम ज़रब दें तो ये हमारे पास 43,500 स्क्वायर फीट निकल आते हैं। तो ये हमारे पास स्क्वायर फीट आ गए जी। उसके बाद हमने इनको मरलू में लेके आना है। तो आपको पता है कि एक मरले की जो वैल्यू होती है वो 272.25 स्क्वायर फीट होती है। तो इसको अगर हम तकसीम करें 272 से, जो हमारे पास स्क्वायर फीट निकले हैं, इसके टोटल जो फीट निकले हैं, तो ये हमारे पास जी 160 मरले निकल आएंगे। 160 मरले, ठीक है। उसके बाद अगर आपने 160 मरलों को कनाल में लेके आना है तो 160 तकसीम आपने 20 कर देना, क्योंकि एक कनाल में आपको पता है 20 मरले होते हैं। तो ये हमारे पास 8 कनाल आ जाएंगी, यानी एक एकड़ की ये 8। एक एकड़ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक एकड़ में 8 कनाल होते हैं, ठीक है। ये तो हमारे पास हमने निकाला कि अगर हमारे पास फिट हों, अगर हमारे पास करू हों, यानी कि ये साइड हमारे पास अगर 36 करू हों और ये हमारे पास 40 करू हों। ये 40 करू को एक करम में या करू में, करू पंजाबी में कहते हैं करम को। एक करम में 5.5 फिट होते हैं। तो अगर आप 40 को 5.5 से ज़रब दें, जो ये आपके पास जो जवाब आएगा वो 220 फिट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको 198 को 136 को आप 5.5 से ज़रब दें तो वो आपके पास 198 आ जाएगा। तो अगर आपने सिर्फ करू में पैमाइश करनी है तो एक साइड आपके पास 36 है और दूसरी आपके पास 40 है। तो इस तरह हम करू में पैमाइश किस तरह कर सकते हैं। 36 को अगर आप 40 से ज़रब दें तो ये आपके पास 1440 टोटल करम आ जाएंगे, कुल करम आपके पास ये आ जाएंगे। और अगर आपने इनको फिट में नहीं लेके आना, वैसे ही पैमाइश करनी है, तो 1440 आपको पता है करम में एक मरले में 9 करम होते हैं, ये 9 सरसाई होती हैं। आप करम ही आप ले लें। तो इसको हम 1440 को अगर हम 9 पर तकसीम करें, क्योंकि एक मरले में 9 करम होते हैं, हमने इनको मरलू में लेके आना है। तो 1440 को अगर 9 पर आप तकसीम करें तो ये हमारे पास 160 मरले आ जाएंगे। और अगर आपने 160 को 20 पर तकसीम करें, एक कनाल में 20 मरले होते हैं, तो ये आपके 8 कनाल आ जाएंगे, यानी एक एकड़ आपका निकल आया।
तो ये बहुत सिंपल है, मैंने सोचा ये इस पर एक वीडियो बना लेनी चाहिए। ये बहुत सिंपल है, अगर आप 1 एकड़ या किले की पैमाइश कर सकते हैं। फिर दोहराता हूँ, 1 एकड़ में एक साइड 220 फीट होती है और दूसरी साइड 198 फीट होती है, और 36 बाई 40 क्रम का 1 एकड़ होता है। 1 एकड़ में 43,500 स्क्वायर फीट होते हैं, और 1 एकड़ में 160 मरले होते हैं, और 1 एकड़ में 8 कनाल होती हैं। ये आपने याद रखना है। इजाज़त दीजिए, फ़ी अमानिल्लाह, खुदा हाफिज़।